बोलिए भारत माता की। अरे भाई, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। देश के यशस्वी मंत्री और वे जहां जाते हैं वहां सौगातों की झड़ियां लग जाती हैं। ऐसे माननीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच में हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी भूतल परिवहन मंत्री, एक ऐसे मंत्री जिनके विजन ने, जिनकी कार्यकुशलता और जिनकी क्षमता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के उस स्वप्न को, ये देश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि नवनिर्माण के क्षेत्र में कीर्तिमान भी स्थापित करे। और उस स्वप्न के साकार दर्शन अगर कहीं करना है तो मध्य प्रदेश और देश की सड़कों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सड़कें ये साबित करती हैं कि इन सड़कों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में न केवल आवागमन सुगम हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति का भी सूत्रपात हो रहा है। मंच पे विराजमान है महाकाल के भक्त और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल कल्याण और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। ऐसे माननीय मोहन यादव जी, तालियों के साथ मैं चाहूंगा आप दोनों का अभिनंदन और स्वागत करें, माननीय गडकरी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का। मंच पे विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासीन माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय नारायण सिंह पवार जी, माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय लखन पटेल जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सांसद महोदय रमाकांत भार्गव जी, रोडमल नागर जी, श्रीमती संध्या राय जी, गुमान सिंह डामोर जी, दुर्गा दास जी, विधायकगण सम्मानी सुरेन जी, रामेश्वर शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, भगवान दास सबनानी जी, दिनेश गुर्जर जी, श्रीमती सरला विजेंद्र रावत जी, आरिफ अकील जी, श्रीमती झूमा, डॉक्टर ध्यान सिंह सोलंकी जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्री बाबू जंडेल जी, श्रीमती सेना महेश पटेल जी, श्री पीतम लोधी जी, श्री रमेश प्रसाद खटीक जी, श्रीमती मालती राय जी, श्रीमती रामकुंवर गुर्जर जी और मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठजन पदाधिकारीगण, और विशेष रूप से जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्चुअली हमारे साथ जुड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानी नरेंद्र सिंह तोमर जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत विशेष अवसर है। आज लोक निर्माण विभाग की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें 498 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं और जिनमें लगभग 8,038 करोड़ रुपए की लागत है। भारत सरकार की इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के साथ ही मध्य प्रदेश आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में निश्चित रूप से तीव्रता को प्राप्त करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें सड़कों का निर्माण एक सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। और हमें खुशी है कि हमेशा की तरह आज भी माननीय गडकरी जी मध्य प्रदेश को ऐसी बड़ी सौगातें देने के लिए आए हैं, जिनके कारण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा मिलने जा रही है। माननीय गडकरी जी के द्वारा 2014 के बाद लगभग 4,000 किलोमीटर के नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात मध्य प्रदेश को दी गई, जिनके उन्नयन और निर्माण की योजना बनाकर मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां
प्राप्त हुई हैं, जिनमें से प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 23,300 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके तेजी के साथ निर्माण कार्यों को किया जा रहा है और शेष कार्य भी प्रक्रियाधीन है। CRF योजना के अंतर्गत पिछले 3 सालों में लगभग 4,397 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 1,700 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके विकास कार्य तीव्रता से किए जा रहे हैं। 2022-23 में 2,333 करोड़ रुपए लागत के 26 कार्य इन्हें भी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि महाकाल के भक्त हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इन सभी परियोजनाओं के साथ साथ दूरगामी योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां गरीब कल्याण और नागरिक सुविधाओं के साथ ही शहरों के विकास और आधुनिकता के नए मापदंड भी स्थापित हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में हमारा ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश में गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता ना हो और जो समय सीमा है उसके पहले ये कार्य पूर्ण किए जाएं। आगामी 100 दिनों की जो कार्य योजना हमने बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें इन बिंदुओं को, इन विषयों को शामिल किया है ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सड़कें और निर्माण के कार्य गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा के भीतर पूरे हों। मैं लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भी निर्माण के कार्य होंगे जो इस विभाग से संबंधित हैं, उनमें गुणवत्ता के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता ना होगा और साथ ही समय के पहले वे पूरे हों, इस दिशा में सरकार अपनी ओर से प्रयास करेगी। वैसे तो हमारा मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से विभिन्न चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन जब माननीय गडकरी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तब हम ये कह सकते हैं कि हम पहाड़ों में भी सुरंग बना सकते हैं, नहर के ऊपर और नहर के नीचे भी हम सड़कें बना सकते हैं और मध्य प्रदेश की धरती पर यह साबित करके हमने दिखाया है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका सामना करते हुए, उनको पार करते हुए तेजी के साथ विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश अग्रसर हो, ये हमारा प्रयास होगा। माननीय गडकरी जी का भोपाल की इस पवित्र धरती पर अभिनंदन और आभार के साथ मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि माननीय गडकरी जी का आगमन यानी विकास के कार्यों का ऐसा सूत्रपात इतिहास में जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, और माननीय गडकरी जी हमारे बीच में हैं तो एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत करके हम अपने जो विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर वो लेकर आए हैं उनके लिए उनको हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। मैं अपनी ओर से लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य मध्य प्रदेश को आपके द्वारा सौंपे जाएंगे गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा के भीतर वो पूरे हों, इस पर हमारा जोर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।